ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आज आप लोगों को अंक ज्योतिष के 22 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। अभी जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 22 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है। इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या ये अपना उन्नति करते हैं, इस सब बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, 22 तारीख को जो जन्म लेते हैं, इनका 2+2 यानी कि 4 मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 का वैसे तो सूर्य भगवान भी प्रतिनिधित्व करते हैं, 1 नंबर और 4 नंबर, लेकिन 4 नंबर का जो मूलांक होता है, इनका स्वामी राहु होता है। राहु होने से ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ही उधेड़ बुन में फंसे रहते हैं। इनका चूंकि 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है, और जब चंद्रमा 2 बार होता है, चंद्रमा क्या है, चिंता का कारण, विचारवान या जो भी है वो अपना मननशील होता रहता है। अब आप देखोगे कि 22 तारीख को जो जन्म लेते हैं, ये बहुत ही विचारवान होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, और कोई भी काम अपनी कल्पनाओं में ही ये योजना बनाते हैं, कौन सा काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। दूसरी चीज ये होता है कि ये बड़े ही विश्वसनीय और दयावान होते हैं। ये जिसकी भी सहायता करते हैं, जिससे भी दोस्ती करते हैं, ये परमानेंट दोस्ती की आशा रखते हैं और निश्चल स्वभाव से उसका दोस्ती निभाते हैं। इनकी एक चीज की कमी ये होती है कि बचपन से ये थोड़ा दुखमय जीवन, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत मजबूत नहीं होती है, और चूंकि बचपन से ये कल्पनाशील होते हैं, तो परिवार के लोगों के साथ इनके विचार कम मिलते हैं। ये एकांतवादी, अकेले में प्लानिंग करना, सोचना, आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, तो ये अपने बलबूते पर, अपनी कल्पनाओं के आधार पर ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, और परिवार के लोगों से ये अपने काम के मामले में कोई सलाह मशवरा नहीं करते। यही कारण है कि इनका परिवार में जितना मान सम्मान होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन के पास्ट के बारे में बहुत सब सोचते हैं। जो जो ये बड़े होते जाएंगे, ये अपने पास्ट के बारे में, क्योंकि इनके द्वारा की गई गलतियों को ये बार बार, ऐसा ना होता तो हम ऐसा करते, ऐसा ना होता तो ऐसा करते, इसी उधेड़ बुन में इनकी जिंदगी की आधे हिस्से निकल जाते हैं। धन के मामले में देखा जाए तो 22 तारीख के लोग धन कमाते रहते हैं। ये कभी बैठने वाले नहीं है। इनका आप देखिए कि जब ये अपने जीवन का 22वां साल क्रॉस करते हैं, तब तक ये कोई ना कोई अपना रास्ता, व्यापार, बिजनेस, नौकरी पकड़ लेते हैं। इनको घर में बैठना बिल्कुल कदापि पसंद नहीं होता है। किसी भी दिन ये छुट्टी लेना, टहलना, घूमना भी इनको प्रिय नहीं होता है, क्योंकि इनके कुंडली, अंक कुंडली में 2 चंद्रमा होता है, और दोनों चंद्रमा का प्रभाव ये होता है कि जहां ये भविष्य के बारे में खूब अच्छी तरह गहन अध्ययन करते हैं, वहीं ये अपना पास्ट नहीं भूल पाते हैं। पास्ट में इनके द्वारा की गई गलतियों को ये कैसे सुधारें, उसका कैसे सुधार करें। तो ये चूंकि पास्ट जो निकल गया वो कभी आता नहीं है, लेकिन ये हमेशा उस चीजों के बारे में अधिक मनन चिंतन करते हैं। धन के मामले में देखा जाए कि जब ये धन कमाने लगते हैं, एक बार इनका धन इनके हाथ में आ जाता है, तो ये अपने धन को वृद्धि करने में बहुत विश्वास करते हैं। इतना महीने में ये कमाई हुआ तो और इसकी कैसे वृद्धि हो, इस बारे में ये कोई ना कोई योजना दिमाग में इनके रखे रहते हैं।
हाँ, ये भी देखा गया है कि अगर ये पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं। बल्कि ये कहा जाए कि 75% ये अकेले मेहनत करते हैं, 25% में इनका पार्टनर मेहनत करता है। जिस कंपनी जिस काम को ये अपने हाथ में लेते हैं, ये उसको बहुत आगे तक ले जाते हैं, बहुत अच्छा उसमें लाभ भी प्राप्त करते हैं। लेकिन क्योंकि ये अपने पार्टनर पे अधिक डिपेंड होते हैं। पार्टनर को इनो अगर वो मुख्य भूमिका में आया, जैसे वो मालिक हो गया, ये उसके सहयोगी हो गए, तो ये चूंकि इनके अंदर ये विश्वास होता है कि ये कंपनी को, इस काम को हम बहुत आगे तक ले जाएंगे। यहाँ पर इनके अंदर चालाकी नहीं आ पाती है कि हम कमाई का 50% लेंगे, या हम कमाई का जो भी है खर्चा काट के कैसे करना है। इस मामले में ये थोड़ा लूज हो जाते हैं। और यही कारण है कि जब इनकी कंपनी कारोबार खूब अच्छे ढंग से चलने लगता है, तब जो 75% ये काम करते थे वो सहायक हो जाते हैं, और जो 25% काम करता था वो मालिक हो जाता है। और बाद में क्या, उसके अंदर लोभ आ जाता है कि कंपनी खूब चल गई है, खूब अच्छे से चल रही है, तो इनकी अब क्या जरूरत है, इनको किसी तरह साइड करो। और यही साइड करने का मतलब ये होता है कि बड़े आसानी से ये उसके साथ अपना पार्टनरशिप खत्म करते हैं। लेकिन जहां तक ये ऊंचाई पर उस कंपनी को पहुंचाते हैं, उसको फिर नीचे आने में भी देर नहीं लगती। ये जब नौकरी करते हैं, नौकरी में भी बहुत मेहनत करते हैं, और यही इनकी मेहनत, ईमानदारी से इनका अच्छा खासा प्रमोशन भी होता है। और एक दिन ये अपनी मेहनत ईमानदारी के बलबूते पर अच्छे ऊंचे पद पे भी जाते हैं। लेकिन चूंकि इनके अंदर मेहनत करने की कला होती है, आगे चलकर ये जब अपना व्यापार बिजनेस शुरू करते हैं, तब इनको सुकून की जिंदगी, अच्छा धन, धन के अलावा इनको घर, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है। लेकिन एक चीज इनके अंदर एक ऐसी कमी होती है कि ये अपने पास्ट को नहीं भूल पाते हैं, विशेषकर प्रेम के मामले में। इनका प्रेम होता है और अच्छा खासा प्रेम होता है। प्रेम भी इनका लंबे समय तक चलता है। लेकिन प्रेम में ये कंफ्यूज होते हैं, प्रेम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सामने वाले के जो रूपरेखा है उसके बारे में ये उसकी कमियां ज्यादा रीड करते हैं। उसके अंदर ये कमी है, धन नहीं है, परिवार नहीं, जो भी है ये उसके बारे में तो खूब सोचेंगे। लेकिन कंप्रोमाइज करना इनको बिल्कुल नहीं आता है कि लाओ हम डाउन हो जाएं, तो सामने वाला प्रेम हुआ है डाउन हो जाए, तो जीवन एक प्रकार से शादी विवाह करके लाइफ को आगे बढ़ावें। ऐसा ये नहीं करते हैं। इनके अंदर ये जिद होती है कि ये कमी है, इसे सुधारो। आपने पास्ट में ऐसा बोला था तो क्यों बोला था, आपके ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये खुद अविश्वास करके अच्छा खासा अपना पार्टनर खो देते हैं। अब भाग्यशाली ये होते हैं कि इनके जीवन में एक प्रेम टूटता है तो दूसरा प्रेम इनका होता है, और जिससे भी प्रेम होता है वो भी अच्छा खासा कमाने वाली, अच्छी नौकरी करने वाली। लेकिन इनके अंदर की एक कमी ये होती है कि उसकी कमियों को ये कभी भूल नहीं पाते, और समय समय पर उसकी कमी को याद दिला के अपनी दोस्ती को जितनी मजबूत बनाना चाहिए उसे कमजोर करते रहते हैं। आगे चलकर इनकी दोस्ती इतनी कमजोर हो जाती है कि दोस्ती का कोई मतलब नहीं रहता है, और फिर वो दोस्ती टूट जाती है। लेकिन क्योंकि इनका मूलांक का स्वामी राहु होने से इनको पुनः दोस्ती होती थी। आप देखोगे कि इनके केतु, इनका राहु के साथ बैठा हुआ होता है, तो इनको कोई भी दूर की चीजों का अनुमान लगाना क्या करना चाहिए, ये बहुत सटीक होता है।
ये दूसरे को भी अगर सलाह देते हैं तो इतनी सटीक सलाह देते हैं कि अगर आदमी उनकी बात माने तो वो एक दिन बहुत आगे तक जाता है, बहुत उन्नति करता है। व्यापार बिजनेस के मामले में देखा जाए तो ये वैसे तो व्यापार बिजनेस खूब बढ़िया करते हैं। अगर ये व्यापार बिजनेस में उतर गए तब तो इनके सोने पे सुहागा। ये अपना कोई भी व्यापार को खूब मेहनत परिश्रम करके बहुत आगे तक ले जाते हैं। साथ ही साथ इनको अपने तंत्र क्रियाओं का भी ये शौकीन है। तंत्र मंत्र यंत्र ये इसके तीनों के मतलब ज्ञानी होते हैं और समय समय पर ये इसका भी उपयोग करने का कोशिश करते हैं। रहने घर मकान सुख के मामले में देखा जाए तो जब ये 31 साल की उम्र इनकी होती है तब ये अपने घर मकान आदि के लिए चिंतित होते हैं और जिस चीज के लिए ये चिंता करते हैं वो चिंता इनकी दूर होती है। ये अपना मकान जरूर बनाते हैं, अच्छा मकान बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले इनको वाहन सुख प्राप्त होता है। इनकी जो शादी होती है वो भी आप देखोगे कि 25 से लेकर 31 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो जाती है। कुछ लोगों की शादी थोड़ा लेट भी होती है, लेकिन अगर ये शादी करने के इच्छुक रखते हैं तो इन शादी होती है। तो कभी कभी ये देखा गया है कि अपने तंत्र मंत्र और पूजा पाठ में इतने लीन हो जाते हैं कि ये अपना सांसारिक जीवन भूल जाते हैं। इसके पहले भी इनका अपने प्रेम में इतनी ज्यादा ब्रेक मिलने के कारण भी ये अंदर से काफी नर्वस हो जाते हैं। तो कभी कभी तो ये काफी लेट शादी करते हैं, लेकिन शादी करते जरूर। शादी करने के बाद इनके बच्चे भी होते हैं, लेकिन इनका एक स्वभाव ये होता है कि ये अपने जीवन साथी के पार्टनर के भी कमी को भूलते नहीं है, बल्कि हमेशा उसकी कमी पर नजर रखते हैं। कमियां सब में होती है, संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कमी ना हो, जिससे गलती ना होती हो। लेकिन अच्छा परिवार, सुखी परिवार बनाने चलाने के लिए उसकी कमियों को नजरअंदाज करना पड़ता है, अनदेखा करना पड़ता है। लेकिन 22 तारीख वालों में ये चीज बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये कोई कमी पा गए तो उस कमी को बिल्कुल गांठ बांध लेते हैं, समय समय पर उस कमी को याद दिलाते रहते हैं, जिससे ये होता है कि इनका जो सांसारिक जीवन है वो बड़ा कष्टमय होता है और कभी कभी तो इनका वैवाहिक जीवन भी टूटने की कगार तक आ जाता है। वैसे तो ये अपने बच्चों से, परिवार से प्रेम करते हैं, लेकिन इनका एक ठोस निर्णय होता है। एक तो ये फिजूल खर्च बिल्कुल नहीं करते हैं। कम पैसे में काम चलाना, धन कैसे बचाना है, ये आप मूलांक 4 या 22 तारीख के लोगों से आप समझ सकते हैं। ये मेहनत करते हैं, मेहनत से धन कमाते हैं, धन को बचाते हैं, उससे प्रॉपर्टी, मकान, घर सब खरीदते हैं, लेकिन कभी ये फिजूल खर्च के मामले में हाथ नहीं डालते। जिनको आप देखोगे कि ये लॉटरी, शेयर सट्टा, मुझे तो शेयर सट्टा के शौकीन होते हैं, लेकिन लॉटरी आदि पर ये ज्यादा विश्वास नहीं करते। आप देखोगे कि ये अपने मित्र के दोस्ती में जो भी इनकी मित्रता होती है, समय के बहुत पाबंद होते हैं। समय से अगर इनकी पार्टनर लेट हो जाए तो ये दोस्ती तुरंत तोड़ देते हैं। इनका यही एक कल्पना शक्ति जो होती है कि लेट होने का मतलब यह है कि तुम उनके लायक नहीं। तो अपनी योग्यता इनके अंदर होती है, लेकिन दूसरे को ये अयोग्य जो घोषित करते हैं, ये इनके जीवन का सबसे बड़ी रुकावट भी बनती है। पिता स्थान, अब आप पिता के मामले में देखोगे तो 22 तारीख को जो पुरुष लोग हैं उनका उनके पिता के साथ व्यवहार विचार कम मिलते हैं, जबकि महिलाएं जो हैं वो अपनी माँ के साथ उनके विचार कम मिलते हैं। महिलाएं वैसे माता पिता को भरपूर प्यार करती हैं, हमेशा उनका ध्यान रखती है, उनके सुख दुख में हमेशा भागीदार रहती है। लेकिन जहाँ तक पुरुषों का मामला देखा गया है कि वो माँ से प्रेम तो रहता है, लेकिन पिता के साथ उनके विचार थोड़े कम।
यात्रा। अब आप यात्रा के तो ये बड़े शौकीन होते हैं, दूर की यात्रा, विदेश की यात्रा, लंबी यात्रा। ये यात्रा के दौरान भी कुछ ना कुछ नया चीज हासिल करते हैं, कुछ नया ज्ञान अर्जित करते हैं, नए लोगों से दोस्ती करके उनसे भी ये लाभ प्राप्त करते हैं। तो यात्रा इनके लिए हर बार शुभ और मंगलकारी होता है। इनके भाई बहन भी होते हैं। भाई बहनों से आप देखोगे कि इनके संबंध अच्छे होते हैं, लेकिन ये अपने भाई बहनों के भी फिजूल खर्ची से परेशान हो जाते हैं। भाई है, अपना कमाया है, अपना धन व्यय कर रहा है, लेकिन इनको यही चीज नागवार गुजरती है। भाई ने क्यों गलत खर्च किया, भाई ने ऐसा क्यों किया। तो ये सब चीजें आप देखोगे कि 22 तारीख के लोगों के जीवन में बहुत घटित होती है। सबसे पहले तो इनको अपने पास्ट कहते हैं ना, रात गई तो बात गई। जो पास्ट बीत गया उस बारे में आप बार बार वही चीज आप दिमाग में लगाओगे, वही चीज आप कल्पनाओं में घुमाते रहोगे, तो इससे आपका जीवन नर्वस हो जाता है। आप अपने फ्यूचर के बारे में, वैसे तो आप कल्पना के बहुत बड़े मास्टर हैं, कल्पना के द्वारा आप कोई भी काम को बड़े आसानी से सुलझा लेते हैं, लेकिन आप भविष्य के बारे में कितना सोचेंगे, भविष्य में अपने बच्चों का भविष्य कैसा हो, बच्चों का कैसे आगे प्लान बने, उसके सोचने के बजाय अपने जीवन साथी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। उसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया। इसलिए कहा जाता है कि अगर 22 तारीख का लोगों का जीवन पार्टनर अगर मूलांक 4 से शादी हो जाती है तो इनका जीवन बहुत सुखमय जाता है। मूलांक 7 के लोग भी इनके लिए बहुत शुभ होते हैं, लेकिन इनका मूलांक 1 के लोगों के साथ वैसे तो मित्रता रहती है, लेकिन वो लंबी नहीं चल पाती। मूलांक 2 के लोगों के साथ भी इनके संबंध अच्छे रहते हैं, लेकिन ये उनकी भी कुछ कमियों को देखकर उनसे भी लगभग दूरी बना लेते हैं। कभी कभी तो ये अपने बदले की भावना भी रखते हैं कि पास्ट में अगर किसी ने इनका कोई नुकसान चाहा किया तो ये उसका बदला हमेशा इनके दिमाग में घूमती रहती है। वो चीज ये अवसर कभी नहीं भूलते हैं, और जब भी अवसर आता है ये अपने बदले की कार्रवाई जरूर करते हैं। यही कारण है कि इनको जिस तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए, वो चीज ये अपने पास्ट के चक्कर में उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप देखोगे कि मूलांक 4 के लोगों में जिस तरह मूलांक 4 के यानी 4 तारीख को जन्म लेने वाले बहुत अधिक उन्नति नहीं कर पाते, ऐसे ही 22 तारीख वाले कल्पना में तो ये राजभोग दुनिया के संसार के सुखों के बारे में सोचेंगे, लेकिन पास्ट का जो सोचने का उद्देश्य होता है वो इनको तेजी से आगे बढ़ने नहीं देता है। मूलांक 4 के लोगों का मूलांक 3 के लोगों से भी अच्छे संबंध नहीं होते हैं, क्योंकि मूलांक 3 का स्वामी गुरु होता है और मूलांक 4 का स्वामी राहु होता है। ये तो जब एक जगह मिलते हैं तो गुरु चंडाल योग बनता है, जो कभी भी इनको आगे बढ़ने नहीं देता है। मूलांक 5 के लोग एक प्रकार से इनके सहयोगी होते हैं और उनके साथ इनका अच्छा संबंध होता है, क्योंकि दोनों धन बचाने के बारे में विशेष ज्ञान रखते हैं। आप देखोगे कि मूलांक 6 के लोगों के साथ भी इनके संबंध अच्छे होते हैं, लेकिन मूलांक 6 वाले खर्चालू स्वभाव होने से इनके और उनके विचारों में कमी जरूर बनती रहती है। मूलांक 7 के लोगों के साथ इनका अच्छा व्यवहार संबंध बनता है। मूलांक 8 के लोगों के साथ भी इनके संबंध ठीक ठाक रहते हैं, क्योंकि मूलांक 8 वाले यात्रा वगैरह ज्यादा करने से इनसे सलाह मशवरा लेके यात्रा करते हैं, तो यहाँ ये मूलांक 8 वालों का सम्मान करते हैं। लेकिन मूलांक 9 वालों के साथ भी इनके बहुत मधुर संबंध नहीं। 22 तारीख को जन्म लेने वालों को मोती धारण करना चाहिए। वैसे तो गोमेद आता है मूलांक 4 का, लेकिन इनको मोती और मोती भी कम से कम 4 कैरेट का छोटी उंगली में, चांदी की अंगूठी में सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। इससे इनका मन शांत रहेगा, अपने पिछले बार बार पास की तरफ भागने की आदत कम होगी
और आगे इनका जीवन सुखमय और सुंदर हो। मूलांक 4 के लोगों को बुधवार के दिन कुत्ते को बिस्किट, रोटी आदि दूध खिलाना चाहिए उठा करके, और भगवान गणेश जी की पूजा करने से इनको विशेष लाभ। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 4 के लोगों के जीवन के बारे में जो बताया है 22 तारीख का, उस बारे में मुझे आशा है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।